राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास, झिलमिल महलों में देवता करे निवास, देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार, पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार, बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सोने की दुनिया होगी देवता होंगे लोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सुख अपार होंगे खाने को 56 भोग, सोने की दुनिया। याद करो, वहां पूरी सृष्टि पर सभी प्राणी मात्र का आपस में कितना स्नेह था। प्रकृति के प्रति भी कितना आदर भाव था, सम्मान था। हमें अब ऐसा ही बनना है, यहीं पर बनना है, सतयुग में नहीं। आओ स्वयं की जांच करें और देखें, जब से हम बाबा के बने हैं हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। ओम शांति। बहुत सुंदर योग, सतयुग के नजारे, और आज की मुरली भी उतनी ही वंडरफुल। जैसे सतयुग में बहुत सारी खुशियां हैं, संगम युग में तो उससे भी ज्यादा है। तो आज की मुरली की तारीख 7 जनवरी 1980, और मुरली का टाइटल है संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। जितना सुख वहां पर भी है उतना ही यहाँ पर भी है, तो अंतर दोनों का, संगम योगी बादशाही वर्सेस सतयुगी बादशाही। तो बाप दादा आज संगम योगी बेगमपुर के बादशाहों की सभा देख रहे हैं। संगम युग है ही बेगमपुर, चेकिंग करे सभी।
क्या मैं बेगमपुर में बादशाह हूं? या कोई गम है या नहीं है? चेक करें। संगम योगी सर्व ब्राह्मण बेगमपुर के बादशाह है। सत्ययुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुणा श्रेष्ठ है। तो आज वतन में सतयुगी बादशाही और संगम युगी बादशाही दोनों के अंतर पर रूह रुहान चल रही थी। सतयुग की बादशाही की बातें तो उस दिन बहुत सुनी और खुश भी हुए। 2 जनवरी की मुरली पूरी सतयुग की है ना। बाबा कहते हैं वो उस दिन तो बातें बहुत सुनी और खुश भी हुए। लेकिन संगम युग की श्रेष्ठता कितनी श्रेष्ठ है उसके भी अनुभवी हो ना। सभी अनुभवी है, ये सभी वेट कर रहे सतयुग के आने का। लेकिन संगम युग में तो भगवान है ना हमारे साथ। तो बाबा देखो कितने सारे पॉइंट्स बता रहा है दोनों के अंतर के। पहला, सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति में नेचुरल साज जगाएंगे। लेकिन संगम योगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता तो देखो कितनी महान है। वहां प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? सभी को अनुभव है कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। दूसरा, मधुर साज कौन सा सुनते हो? वहां पर तो नेचुरल साज है। यहाँ पर संगम युग में मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। 3:30 का गीत भी है ना हमारा। तो ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज सत्ययुगी प्रकृति के साज से कितना महान है उसके अनुभवी हो ना। तो सत्ययुगी साज महान है या ये संगम युग के साज महान है? साथ साथ सत्युग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का ये समय है। देखो एक बार सत्युग में गए तो कुछ भरेगा नहीं। लेकिन अभी चांस है, कितना अच्छा भराना चाहते हैं भर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी कौन सा समय है? सत्युग के संस्कार और प्रारब्ध बनाने व भरने का समय है। संस्कार भरते हैं, प्रारब्ध बनती है। इसी संगम युग पर ही सब होता है। वंडरफुल बात है। सारे कल्प में कौन सा पार्ट बजाना है अभी डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, वहां सत्व प्रधान अति स्वादिष्ट रस वाले वृक्ष के फल खाएंगे और यहाँ वृक्षपति द्वारा सर्व संबंधों के रस, सर्व प्राप्ति संपन्न प्रत्यक्ष फल खाते हो। यहाँ पर कौन सा फल है? भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। चौथा, वो गोल्डन एज का फल है और ये डायमंड एज का फल है। तो श्रेष्ठ कौन सा हुआ? गोल्ड हुआ या डायमंड हुआ? पांचवा, वहां दास दासियों के हाथ में पलेंगे और यहाँ यहाँ बाप के हाथ में पल रहे हो। कितनी वंडरफुल बात है। वहां दास दासियों के हाथ में है, यहाँ भगवान के हाथों में पल रहे हो। छठा, वहां महान आत्माएं माँ बाप होंगे। हमारे माँ बाप रिश्तेदार वहां पर कौन है? सभी देवी देवताएं हैं, महान आत्माएं हैं। और यहाँ परमात्मा माता पिता है। तो अभी फिर से सोचो कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है? सातवां, वहां रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे। यहाँ सबसे बड़े से बड़ा झूला कौन सा है वो जानते हो? कौन सा झूला है यहाँ पर?
बाप की गोदी का झूला है। बच्चों के लिए सबसे प्यारा झूला माता पिता की गोदी है। सिर्फ एक झूला भी नहीं, भिन्न भिन्न झूलों में झूल सकते हो। कौन कौन से झूले हैं? अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशियों का झूला, वहां रतन जड़ित झूला है, और यहाँ ये झूला कितना महान है। अतीन्द्रिय सुख किसको पूछना है? गोप गोपियों ना, गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से, तो वो हम सभी हैं। तो वो अनुभूति तो यहाँ पर है। और इसलिए बाबा कहते वहां तो रतन जड़ित है, लेकिन नॉलेज तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर तो नॉलेज के साथ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति है, खुशियों की अनुभूति है। इसलिए बाबा कंपेयर कर रहे हैं, वहां तो रतन जड़ित झूला है, और ये झूला कितना महान है। 8वां पॉइंट, वहां रत्नों से खेलेंगे, खिलौनों से खेलेंगे, आपस में खेलेंगे। लेकिन यहाँ बाप कहते हैं सदा मेरे से जिस रूप में भी चाहो, जिस भी रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। तो कौन कौन से रूप? सखा बन करके खेल सकते हो, बंधु बनाकर भी खेल सकते हो, बच्चा बन करके भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। मैं बाबा का बच्चा हूं, वो मेरा पिता, या फिर मैं उसका माता पिता और वो मेरा बच्चा। ऐसा अविनाशी खिलौना तो कभी नहीं मिलेगा। भगवान क्या हो गया हमारा? खिलौना। लेकिन कोई भी रिश्ते की अनुभूति उसके साथ अभी कर सकते हैं। और ये खिलौना कितना वंडरफुल है, जो न टूटेगा न फूटेगा, और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, एंड ऑलवेज अवेलेबल। सिर्फ कहना है मेरे मीठे बाबा, मेरे साथी आ जाओ, तो भगवान तो बंधा हुआ है ना, वो आएगा, और हम उसके साथ जो चाहे वो रिश्ता अनुभव कर सकते हैं, खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये कितना वंडरफुल खिलौना है, जो न टूटेगा न फूटेगा, और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। 9th पॉइंट, वहां आराम से गदेलों पर सोएंगे, और यहाँ याद के गदेलों पर सो जाओ। 10th, वहां निद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। 11th पॉइंट, अब ये ड्रिल करेंगे 11th पॉइंट में। वहां के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर करेंगे, और अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। तो चलो ड्रिल करेंगे 1 सेकंड में। उड़ चलेंगे परम धाम, निराकार शिव बाबा के सामने। बाबा से शक्ति लेकर चले सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा के सामने। अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि ले, बाबा का हाथ सिर पर। बाबा वरदान दे रहा है, बच्चे सदा सुखी भव। और अब वहां से चले सत्युग में 1 सेकंड में अपने देवता स्वरूप में। इस स्थूल वतन की सैर, पवित्र दुनिया, कंचन काया, खुशियां ही खुशियां। और अब आ जाओ वापस संगम युग पर। तो तीनों लोगों की सैर 1 सेकंड में बुद्धि रूपी विमान द्वारा कर सकते हैं। 12th पॉइंट, वहां विश्वनाथ कहलाएंगे, और अब त्रिलोकीनाथ हो, क्योंकि वहां परम धाम की भी नॉलेज नहीं, सूक्ष्म वतन की भी नॉलेज नहीं, इसलिए विश्वनाथ। यहाँ पर त्रिलोकीनाथ। तीसरा, सॉरी 13 पॉइंट, वहां 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। 14वां, संगम युग के अंतर में, अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहां क्या बन जाएंगे? इतनी वंडरफुल बात बाबा कह रहे हैं।
अभी हम कौन है? मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर पावरफुल है, मास्टर ब्लिसफुल है, ये भगवान के डायरेक्ट बच्चे बने हैं, सब नॉलेज है। और वहां क्या बन जाएंगे? बाबा कहता रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। रॉयल भी है लेकिन नॉलेज चली गई ना, इसलिए बुद्धू। 15th पॉइंट, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। क्योंकि नॉलेज नहीं है ना, सिर्फ आत्मिक नॉलेज है, ना परमात्मा की नॉलेज ना ड्रामा की नॉलेज। 16th, यहां तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो, और वहां आत्माएं आत्माओं से करेंगी। इसलिए तो अभी भी कहते हैं ना, जैसे लौकिक में भी हम कहते हैं पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। तो अभी हमारा तो क्या है, हर दिन ही इतना वंडरफुल जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह किसका मुंह देखते हैं? पहले बाप दादा का देखते हैं ना, उन्हीं के साथ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट है। और वहां पर सत्युग में आत्माएं आत्माओं से करेंगे। 17th पॉइंट, वहां विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्यकर्ता होंगे, यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। वहां कौन है? विश्व राज्य अधिकारी, राज्य करता, राज्य करने वाले, और यहाँ सबके ऊपर कल्याण महादान वरदान। तो बाबा कहते तो श्रेष्ठ कौन हुए? सत्यों की बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। 18 पॉइंट, वहां वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे, और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सत्युगी प्रारब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो। तो सदा क्या सामने रखना है? सत्युगी प्रारब्ध तो है, लेकिन उसके साथ साथ वर्तमान समय का महत्व और प्राप्ति बाबा कहते साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। रिसेंटली जो रविवार की मुरलियां चल रही है बाबा की खजानों के ऊपर, उसमें बाबा कौन से खजाने के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहा है? संगम का समय, क्योंकि संगम का समय अभी सबसे श्रेष्ठ समय है। इसलिए बाबा ये कंपेयर कर रहा है। चलो सत्युग में तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें होगी, लेकिन अभी भी कुछ कम नहीं है, अभी तो उससे भी ज्यादा है। इसलिए वर्तमान समय का महत्व और प्राप्ति साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? तो आज पंजाब जोन आया है। पंजाब की दो विशेषताएं हैं, एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। पंजाब माना 5 नदियां ना, आब माना उर्दू में पानी बोलते, वाटर। तो पंजाब माना 5, वाटर माना 5 नदियां। इसलिए बाबा कहते एक पंजाब का पानी और दूसरा पंजाब की खेती। तो कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई है। कौरव गवर्नमेंट ने पंजाब में दो विशेषताएं दिखाई है, और पांडव गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब में क्या विशेषता दिखाई है? पंजाब ने ज्ञान नदिया रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। दादी चंद्रमणि पंजाब में मुख्य मानी जाती, जिनको बाबा पंजाब का शेर भी कहता था। और उनके अंडर बहुत सारी कुमारियां अभी तक है, जो अभी तक वहां पर सेंटर्स चला रही है, रिट्रीट सेंटर्स चला रही है। बाबा वही कहता, पंजाब ने तो ज्ञान नदिया रूपी हैंड्स तो निकाले, लेकिन वंडर भी किया है। पंजाब की नदियां पंजाब में ही रहती है, इसीलिए पंजाब का पानी मशहूर हो गया है। जैसे पंजाब में बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं,
साइंस की कुछ ऐसी टेक्निक्स निकली है, रिसर्च निकली है, जिससे वो ऐसा कुछ करते हैं बिना सीजन के अनाज। तो अगर ऐसे साधन बनाए हैं, तो पंजाब वालों को 12 ही मास के 12 ही फल देने चाहिए। जब साइंस की शक्ति से बिना सीजन के अनाज पैदा कर लेते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति संगम युग की फुल सीजन होते हुए भी हर मास का फल नहीं दे सकती? बाबा सेवा का प्रूफ चाहता है कि हर मास कुछ ना कुछ नवीनता हो, हर मास कुछ ना कुछ उसका फल मिले। जैसे वो लोग साधन अपनाते हैं जो असंभव से संभव करके दिखाते हैं, तो साधना द्वारा पंजाब की धरती को परिवर्तित करो। उस वक्त क्योंकि ये ज्ञान नया है, सिस्टम नई है, तो बहुत विरोध हुआ था पंजाब में इस ज्ञान का। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी क्या करो, क्योंकि वो कलराठी जमीन है ना, बुद्धि में सब भक्ति की बातें, बहुत सारी इधर उधर की बातें भी भरी पड़ी है। तो ऐसी धरनी को बाबा कहते हैं परिवर्तित करो, प्रत्यक्ष फल देना पड़े, प्रूफ लाना पड़े। तो पंजाब को ये नए वर्ष में स्लोगन याद रखना है। कौन सा स्लोगन? तुरंत दान महापुण्य। माना आपको संकल्प आया और उसको प्रैक्टिकल में लाओ, सोचो नहीं। सोचा तो महापुण्य नहीं होता, पुण्य होता है, क्योंकि टाइम गया ना उसमें। लेकिन अभी करना है मीन्स करना है, तो तुरंत दान महापुण्य। अभी तो ज्ञान गंगाओं का पार्ट है और पांडव बैकबोन है। बहनें सभी आगे है, पांडव बैकबोन है। लेकिन आगे निमित्त तो शक्तियों को ही रखेंगे। इसमें भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। परसों भी साकार मुरली में बाबा ने यही कहा ना, माताओं नहीं, साकार नहीं, अव्यक्त मुरली संडे की, उसमें बाबा ने वही कहा ना कि नया ज्ञान है, नई सिस्टम है, तो पांडव आगे होंगे तो मारने में भी कम नहीं करेंगे लोग। लेकिन बहनों को ऐसा कोई नहीं करता, इसीलिए पहला निमित्त किसको रखा है? शक्तियों को रखा है। तो बाबा कहते इसमें भी पांडवों का फायदा है, नहीं तो डंडे डंडे खाने पड़ेंगे। विशेष पंजाब में तो बहुत डंडे पड़ेंगे, इसीलिए शक्तियां गाइड और पांडव गार्ड। ठीक है। लेकिन गार्ड को बाबा देखो क्या कह रहे हैं, गार्ड और गॉड रास मिल जाती है। जैसे होते हैं ना, गौवे चलाते हैं और उसका गौपाल रहता है। तो गौपाल क्या है? गार्ड है। तो वैसे हम ज्ञान की गाय है, ज्ञान का घास खाने वाली है, और हमारा गार्ड कौन है? वो गॉड है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर भी वैसा ही है, कि शक्तियों को आगे करो और पांडव पीछे ही। ठीक है। तो जैसे बाप बैकबोन हो, शक्तियों को आगे करते हैं, वैसे पांडव भी बाप समान बैकबोन हो, शक्तियों को आगे रखें। तो अब नए वर्ष में पंजाब क्या नवीनता दिखाएगा? धरती परिवर्तन की नवीनता। तो धरती परिवर्तन मतलब फिजिकल धरती की बात नहीं कर रहा, बुद्धि रूपी धरती। जो वहां की आत्माएं हैं उनकी सेवा करने के लिए बाबा इंस्पायर कर रहा है कि उनकी धरती जो कलराठी जमीन हो गई है बुद्धि, उसको परिवर्तन करो। तो धरती परिवर्तन की नवीनता समझा। तो विदेश सेवा में अच्छे अच्छे महावीर महावीरनिया साइंस पर साइलेंस पावर से विजय प्राप्त करने वाले तैयार हो रहे हैं। अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी हैं। उस वक्त यूरोप में सेंटर्स खुले थे, अमेरिका में खुले थे। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे सर्विसेबल बाप की भुजाएं तैयार हुई पड़ी है। राइट हैंड्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए थे उस वक्त। तो राइट हैंड्स द्वारा सदा श्रेष्ठ और सहज कार्य होता है। तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। एक चीज हमने भी देखी है विदेश में, कि भले उस वहां पर साल में कोई 1 या 2 बच्चे निकलेंगे, लेकिन जो निकलते वो राइट हैंड्स निकलते, पक्के निकलते हैं। मैंने पहले कुछ खाते होंगे पीते होंगे जो भी है, एक झटके में, झटकू पुरुषार्थ जिसको बाबा कहते हैं ना, एक झटके में सब कुछ छोड़ देते हैं और बाबा की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। तो वही 1980s में भी ये सब रथी महारथी उसी वक्त तो निकले हैं।
तो विदेश में राइट हैंड्स तैयार हो रहे हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे तो विशेषता सुनाएंगे। देश और विदेश के दोनों बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं, जो नजदीक व दूर से मिलन मेले में पहुंच गए हैं। तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं अभी ऐसे। सदा बाप से मिलन मनाने वाले, दिन रात एक बाप दूसरा न कोई, इसी धुन में रहने वाले, सदा विश्व की आत्माओं के प्रति सर्व खजानों से महादान और वरदान देने वाले, सदा संगम युग की विशेषता को सामने रख श्रेष्ठ भाग्य के स्मृति स्वरूप ऐसे सदा श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, तो 1 मिनट साइलेंस में सभी बैठेंगे, संगम युग की प्राप्तियों का अनुभव भी करेंगे, उसके बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी को पॉइंट शेयर करना है तो हैंड रेस करें हमेशा की तरह और पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज तो 18 पॉइंट्स थे, तो 18 अलग अलग पॉइंट्स तो हो सकते हैं उसमें। जी तारा बहन। जी भाई जी, ओम शांति। तो यहाँ परम पिता परमात्मा हमारे पिता है और वहाँ पर हम महान आत्माएं हमारे माता पिता होंगे। ओम शांति। वंडरफुल। अच्छा, अश्विनी बहन। अश्विनी बहन आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते हैं कि हम सत्युग में तो वैरायटी भोजन खाएंगे, यहाँ पे तो हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं संगम युग पर बाबा का, परमात्मा के। तो ब्रह्मा भोजन के लिए कौन तरसता है? बाबा कहते हैं ना, हम देवताएं भी तरसते हैं। हमें तो मिलता है हम नहीं तरसेंगे, देवताएं तरसते हैं। इसलिए बाबा बहुत बार साकार में भी कहता है, सूक्ष्म वतन में देवताएं और ब्राह्मणों का मिलन होता है, और वहां पर फिर वो देवताएं देखते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण वो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो ये वंडरफुल भोजन हमें यहाँ पर मिलता है, वहां पर नहीं। अच्छा, संगीता बेन। जी ओम शांति। तो अमृत वेला का जो महत्व बाबा ने बताया कि वहां तो शायद चिड़िया की आवाज से हम उठ जाएंगे, परंतु यहाँ पे बाप दादा खुद हमें अमृत वेला उठाते हैं। तो ये हमारा भाग्य है कि भगवान हमें उठा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ऐसे बहुतों के अनुभव भी होते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण शेयर करते हैं, हमारी खटिया हिल रही है, एकदम जी से ऐसे लगा जी किसी ने हिलाया मुझे, और देखते हैं तो 3:30 बजे है, 2 बजे है, ऐसा। जी जी शुक्रिया जी। अच्छा, और कोई? बहुत सारे पॉइंट्स हैं आज मुरली में शेयर करने के लिए। अच्छा, शेर सिंह जी। ओम शांति भाई जी। वहाँ दास दासियों के हाथ पलेंगे या बाबा के हाथ में पल रहे हैं, इसका बहुत नशा होना चाहिए भाई जी। ओम हाँ शांति। वंडरफुल। जी तेजल में। मुझे भी वही पॉइंट शेयर करना था जो भाई जी ने शेयर किया कि वह यहाँ तो हम भगवान के हाथों में पल रहे। जी कितनी
बढ़िया बात है। और उसमें से इतना प्राउड ले रहे हैं कि क्या है, उसमें ही नशा चढ़ रहा है कि वही है, कुछ संसार है जैसे हो गया है बाबा, कि उसके अंदर ही हम रहकर पूरा संगम युग बिता रहे हैं, हर सेकंड, हर घड़ी। वंडरफुल वंडरफुल। इसलिए तो बाबा ने कहा ना, ऐसे नशा चढ़ेगा तो संगम का समय को भी हम इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, खजाना भी बढ़ता जाएगा। बहुत सुंदर। पुष्पा बहन। हाँ जी। ओम शांति। वहाँ बाबा ने कहा कि वहाँ तो हम हीरे जवाहरातों के झूलों में झूलेंगे, लेकिन यहाँ के जैसा सुख हमें कहाँ मिलेगा, कि यहाँ तो हम बाबा की गोदी में झूला झूलते हैं। जी। ओम शांति। बाबा ने कहा यहाँ तो कौन सा है, खुशियों का झूला है, आप हाँ। तेरे सुख का झूला है, तो वैरायटी झूले हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा, वंदना बहन। उन्हें बाबा कहते हैं आज, वहां तो हमें और सतो प्रधान अति स्वादिष्ट फल वृक्ष के फल मिलेंगे। यहाँ तो वृक्षपति द्वारा हमें संबंधों के रस के संपन्न प्रत्यक्ष फल खाने के लिए संबंधों का रस मिलेगा हमें यहाँ पे। जी जी। रस बहुत फल खाने। इसका ना एक लिस्ट करना चाहिए, बाबा के साथ कौन कौन से संबंध और उससे मुझे क्या प्राप्ति, मेरी पर्सनल प्राप्ति क्या है, ये ना लिस्ट करनी आप चाहिए। इससे रस ले सकते हैं ना, ये हाँ, ऐसे ऐसे फल खाने को मिले जी बहुत तो अच्छा। वृक्ष मिलेंगे। देखो एक एक पॉइंट नशा चढ़ा रहा है ना, संगम युग का महत्व बता रहा है। अच्छा, सौम्या बहन। ओम शांति। तो बहुत सुंदर मुरली बाबा की, जिसमें बाबा कहते हैं कि बाबा ने शुरुआत ही बेगमपुर के बादशाहों की सभा बाबा देख रहे हैं। तो भले ही वर्तमान में कलयुग का अंत है, मतलब बाबा कितना ख्याल रखते हैं हमारा कि कलयुग का अंत है, स्वभाव संस्कार अपने भी बहुत विघ्न डालते हैं, दूसरों के भी, पूरी चारों तरफ वातावरण भी कोई कितना कितना लो एनर्जी वाइब्रेशन वाला है। पर उसमें बाबा का एक जो वाक्य है, महावाक्य, कि संगम युग है ही बेगमपुर। तो हमको बाबा एकदम अपने वर्तमान के उससे हल्का करके और एक एक एलिवेटेड स्टेट में ले जा रहे हैं। उसके बाद फिर बाबा सारी प्राप्तियों का नशा, फिर जब आप एक स्टेज पे, इस लेवल पे आ जाते हैं, फिर आपका वो लाइट फील करके, फिर आप जो आपके प्राप्तियां हो रही हैं, आपका एक एक चीज, फिर वो बाबा के महावाक्य एक एक करके आप उनको एंजॉय करते हैं। और ये भाई जी जो आज इसमें है कि आज वतन में सतयुगी बादशाही संग, दोनों के अंतर पर रूह रुहान चल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि बाप दादा दोनों आपस में रूह रुहान कर रहे हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली, दोनों आपस में करते हैं ऊपर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तो वंडरफुल, आप इसको विजुअलाइज करें, एंड बहुत जी ही जी। सुंदर है। एंड अमृत वेले तो सच में कमाल है बाबा जगाने का, किसकी गोदी में हम लोग पल रहे हैं। इसका तो नशा, बाबा जो कहते हैं ना कि इसमें नशा और खुशी, हम्म, उसका तो, उससे ही लगता हम पूरा ये बिता सकते हैं जितना भी अपना संगम युग, बाकी जी। बचा हुआ कलयुग का समय है। ओम शांति। अभी कलयुग का नहीं, अभी संगम युग का समय है हमारे। सॉरी सॉरी, हाँ अब समझ हो गया, करेक्ट। जी। ओके, वंडरफुल। नीलम बहन। ओम शांति। बाबा हमें इतना नॉलेजफुल बना रहे हैं, पावरफुल बना रहे हैं, ब्लिसफुल करके हम इतना भर जाएंगे कि हम सतयुग में हम रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। मीन्स अभी से ही हम इतने जैसे 16 कला संपूर्ण है और इतनी शक्तियां लेके और आनंद में जीवन हमारा होगा, तो वहां पर रॉयल बुद्धू तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि जब बहुत चीज भरी होती है तो उसमें कटोरा दूध का भरा हुआ है, उसमें यदि चमेली का फूल डालो तो वो ऊपर ऊपर ही तैरता है। तो ऐसा ही हम रॉयल बुद्धू बनेंगे, ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम शांति। रॉयल बुद्धू का अर्थ वहां पर है कि रॉयल्टी तो है, गुणों से हाँ, भरपूर है, संपूर्णता तो है, लेकिन मेन पॉइंट नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं हाँ, होगी हम कि हम। ऐसे कैसे बने या हमारा फ्यूचर क्या हाँ, है, ये कुछ नॉलेज नहीं, इसलिए बाबा उसको बुद्धू कह रहे हैं। बुद्धू तो कह रहे जिनको हैं कि ज्ञान है वो हमें। समझदार है, तो वो संगम युग पर समझदार है हम लोग, क्योंकि हमें ज्ञान है। लेकिन हाँ वहां जी। पर ज्ञान नहीं है, इसलिए बाबा उसको बुद्धू कह रहे हाँ जी। हैं। ओके। ओम अच्छा, कविता बहन। शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज क्लियर है भाई जी? जी।
जी, एक्चुअली बीच में हमारा जब संकल्प आया था कि आशीष भाई नहीं आ रहे हैं मुरली पढ़ने के लिए, तो आज आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो हाँ आज हाँ, तो बाबा ने जैसे कि विशेषताएं बताई कॉन्ट्रास्ट में सतयुग और संगम युग की। तो बाबा ने कहा कि सतयुग में हम आराम से गधेलों पर सोएंगे, मगर यहाँ पर जो है याद के गधेले पर सोते हैं। मगर जैसे कि अभी हमारी जर्नी चल रही है, तो बाबा यही कहते हैं ना, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो हम ऐसा हो रहा है कि एक जस्ट वी आर ट्राइंग टू स्लीप, माने याद के गधेलों पे जैसे कि सोना उठना सोना उठना सोना उठना ऐसे चल रहा है हमारा। तो अभी वो आराम से बाबा की याद में ही रहे निरंतर, बस उसी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, मगर ये भी एंजॉय कर रहे हैं बाबा के साथ। ओम शांति। वंडरफुल, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, किसी भाई ने अभी हाँ, राजेंद्र भाई जी। हाँ, ओम शांति भाई। बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है, 17-18 पॉइंट ये सभी शेयर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सुनते से ही ऐसा आनंद आता है कि बाबा हमें कौन सी पालना दे रहे। तो बाबा ने बताया कि यहाँ माना सतयुग में आप कैसे होंगे और यहाँ पे क्या होता। तो बाबा बताए कि वहां पे विश्वनाथ कहलाएंगे आप, और यहाँ संगम पर त्रिलोकी नाथ कहलाते हो। वहां 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री होंगे। बाबा कितनी अच्छी तरह से बाबा कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे तो बाप तुम्हारे साथ है, गुड नाइट गुड मॉर्निंग बाप के साथ करते हो, वह आत्माओं से आत्मा करेगी। तो बहुत ही सुंदर बाबा ने दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताया है कि हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली है, ये संगम युग ऐसे ही चलता रहे, बाप दादा की पालना मिलती रहे, और आप सभी तो सामने हो ही। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति, वंडरफुल। कुलदीप भाई जी। ओम शांति भाई जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा आज की। बाबा ने पांडवों को गार्ड बताया है, और शिव शक्तियों को गाइड में रखा है। तो ये भी क्योंकि बाबा ने बोला है कि ये नया ज्ञान है, तो माताओं बहनों को आगे रखा है। तो इसमें भी पांडवों का ही हुआ है कि वो डंडा खाने से बच जाते हैं। तो इसका हमें प्रैक्टिकल अनुभव भी है भाई जी। कई बार जैसे हम प्रदर्शनी लगाते हैं, तो जैसे हम ज्ञान देते हैं, और शास्त्रों के अगेंस्ट भी कई बार बोलना पड़ता है हमें, तो लोग बहस करते हैं और लड़ने भी आते हैं। तो वहाँ जो बहनें होती है हमारी, वो संभाल लेती है। कई बार ऐसे हम प्रैक्टिकल अनुभव है कि हम ऐसे बहुत से लोगों से ऐसे मार खाने डंडे खाने से बचे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। अच्छा, और कोई है? अच्छा, और कोई पॉइंट शेयर करेंगे? तो देखो, भले बाबा ने पंजाब के लिए भी कहा, लेकिन ये हम सबको भी एप्लीकेबल है ना, सिर्फ पंजाब वालों को नहीं है। तो हमें भी तो धरनी का परिवर्तन करना है। हमें भी तो बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी आत्माएं हमारे सामने आती है जो समझाने से भी नहीं समझती है। तो हमें ऐसी युक्तियां निकालनी पड़ेगी, हमें वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें अपनी पवित्रता ऐसी बढ़ानी पड़ेगी, आत्मिक स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम वो धरनी को भी परिवर्तन कर सके। तो ये भी हमारा पुरुषार्थ है। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं। कविता बहन। हाँ जी भाई जी। तो बाबा ने ये भी कहा कि जैसे अभी संगम पर हम इतनी अच्छी खेल खेल सकते हैं बाबा के साथ, और ये इतना अविनाशी खिलौना है जो कभी टूटता भी नहीं, फूटता भी नहीं, और इसे लेने के लिए हमें खर्चा भी नहीं करना पड़ता। जिस रीति से हम बाबा से खेलना चाहे उस रीति से आराम से कभी भी, माने इसका भी टाइम, जैसे कहते हैं ना कि टाइमलेस है। तो बाबा के साथ कभी भी कहीं पर भी किसी रूप में भी विदाउट एनी खर्चे के हम बाबा के साथ खेल सकते हैं। जी, मुझे भी वो पॉइंट बहुत अच्छा लगा। ये ऐसा खिलौना है जो ना टूटेगा ना फूटेगा, और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट। अच्छा, शेर सिंह जी, आपने शायद हैंड रेस किया था। भाई कोई ये शेयर करना दीदी ने कर दिया की बात है। थैंक यू जी। भाई।
यही पॉइंट शेयर करना था, दीदी ने पॉइंट शेयर किया ना, यही करना अच्छा था। अच्छा, ओके ओके मैंने किया, दीदी ने इतने कर दिया, मैं ठीक है ओके, ओके ओके। एक्सप्लोर कर लिया मैंने। वंडरफुल। थैंक यू भाई। अच्छा। तो आज जो ऐसे हमने ड्रिल किया ना, तो मुरली में ना हमें ऐसे ऐसे बीच बीच में ड्रिल्स करने चाहिए, भले मुरली पढ़ते हुए करो ना करो, ये अलग अलग है। लेकिन भले हम एक ऐसी पढ़ाई पढ़े या ऐसे अपने एक सिस्टम बनाए, जो हम मुरली को जब पढ़े तो उसके बाद कुछ उसमें से ड्रिल्स निकाले। भले अव्यक्त मुरली है, साकार मुरली है, जहाँ से कुछ निकल सकते हैं, और उसका सारा दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। तो बाबा जो एकाग्रता की शक्ति के ऊपर भी बहुत ध्यान खिंचवा रहा है कि अंतिम समय, अंतिम स्थिति जो होनी चाहिए वो है मन के संकल्पों की स्थिति। वो संकल्पों का खजाना यूज करना है, और उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। तो उसमें ये ड्रिल्स बहुत काम करेंगे। तो जैसे हमने 3 लोगों का शेयर किया, तो वैसे एक एक लोग का भी आप शेयर कर सकते हैं बीच बीच में। 1 सेकंड स्टॉप करके देखो कितनी देर टिक सकता है मेरा मन। तो ऐसा भी, क्योंकि ये प्राप्ति अभी ही है। एक बार सत्युग में जाएंगे तो ड्रिल्स खत्म हो जाएंगे, फिर तो बुद्धि नहीं चलेगी हमारी, रॉयल बुद्ध बन जाएंगे ना। तो इसीलिए बाबा जो ये मेथड्स बता रहा है, उससे हम कहीं कहाँ पर भी जाकर सैर कर सकते हैं। तो ये भी अभ्यास हमें बढ़ाना है जरूर, एकाग्रता की शक्ति को भी बढ़ाना है। अच्छा जी, और कोई पॉइंट? हो गए 18 पॉइंट शेयर किए। गुड मॉर्निंग गुड नाइट का पॉइंट नहीं शेयर हुआ? हो चुका भाई जी, राजेंद्र भाई जी ने किया था। अच्छा। हाँ जी। ओके। अच्छा, अभी भी टाइम है, 8 मिनट है अभी भी। और किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है अमृत वेले का, कोई पॉइंट शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। मुझे एक पूछना था भाई जी जी। कि हमारा जब से ये नया शुरू हुआ तब से हम 90-100 के करीब जुड़ते थे। हम्म। अभी मैं देख रहा हूँ 60-65-70 के अंदर ही है, क्या फर्क हो गया? 30-35 लोग कम हो गए। शायद सुबह जुड़ते होंगे वो, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम, नहीं सुबह तो जुड़ते होंगे। स्पार्क का भी शुरू हुआ है ना, मेरे ख्याल से स्पार्क में भी यही अच्छा, चाहिए। हो सकता है हो सकता है। ड्रामा में जिसका जितना पार्ट है वो करेगा। ये हॉलीडेज है ना, इसलिए इधर उधर जाते हैं ना मेहमानों के इधर, तो हो जाता है। हो सकता है। अच्छा, समय में आपको शेयर करना। जी भाई जी, बाबा ने जो खेल का बताया है, तो बाबा के साथ मैंने अमृत वेला एक बार छुपन छुपाई का खेल खेला। बाबा छुप जाते थे और मैं उन्हें ढूंढती थी, मैं आत्मा, बाबा बिन दिए छुप जा रहे हैं बार बार। एंड वो बहुत डीप, मतलब बहुत सुंदर अनुभव था वो बाबा के साथ जब छुपन छुपाई का खेल खेला। आई स्पाइस। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत अच्छा। ऐसे ही खेल खेलने चाहिए बाबा के साथ, ताकि फिर अमृत वेला भी बहुत एंटरटेनिंग हो जाता है ना, नहीं तो अमृत वेला भी बोर होता है। जैसे बहुत जी आत्मा भाई जी, बाबा के पूछते साथ हैं। जितना अनुभव करना चाहें अभी कर सकते हैं, यही टाइम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तेजल में। ओम शांति। जो आज बाबा ने ये मुरली में नशा चढ़ाया है ना, तो मैंने अपने लिए कोई अलग ही एकदम एकदम विचित्र सामान लिया है। जैसे मैं बाबा की पूछ हूँ, मीन्स जैसे हम देखो मम्मी को कैसे पूछ पकड़ के उसका हाँ। पल्लू पकड़ के छोटे थे तभी घूमते थे ना, कुछ भी हो जाए वो सोच पल्लू एक हाथ से छूटे नहीं। तो आज बाबा का इतना वो कशिश हो रही है, जैसे बाबा खींच रहा है, ऐसा लगता है कि उसकी किरणों को उसको मुझे पकड़ के होल्ड करके रखना है। तो मैं अंदर ही अंदर इतना मुस्कुराए जा रही हूँ कि आज तो बाबा मैं आपकी पुछड़ू हूँ। मीन्स हम लोग गुजराती में बोलते हैं ना पूछ, अपनी लैंग्वेज में, कि मैं आपकी पूछूं, कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, ऐसे मैं आपको बस पकड़ के आप जहाँ जाते हो वहां मैं चली जाती हूँ। इतना मैं अंदर ही अंदर अपने पास हंसी जा रही हूँ और एंजॉय करे जा रही हूँ। बहुत ओम सुंदर। शांति। आपके इस सम्मान ने हमें भी नशा चढ़ाया है। बहुत तो वो सुंदर। एक अलग सा ही सामान है पुछड़ू। मीन्स यार वो पुछड़ू। तो दुनिया की लैंग्वेज में वो गंदा ही बोलते हैं। आई मीन गंदा नहीं, मीन्स एकदम लो क्वालिटी का, कि क्या ये पूछ है इसकी, हाँ लेकिन मैं बाबा की पूछ हूँ। जी जी। तो वो मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है सामान लेकर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वंडरफुल। अच्छा, तो इसलिए तो ये समय इतना वंडरफुल है, समय का खजाना जो बाबा बहुत बहुत ध्यान खिंचवा रहा है।
समय का खजाना भी चाहिए, हमें जमा करना है, संकल्पों का खजाना भी जमा करना है, श्वास। बाबा ने कहा ना, ज्ञान, गुण, शक्तियां, बोल, समय, संकल्प और श्वास, अलग अलग खजाने रिसेंटली बाबा ने कहे हैं मुरलियों में, जिसको हमें बहुत जमा करना है, और इतना जमा करना है कि पूरे कल्प उसको यूज कर सके। नहीं तो होगा क्या, जब समय आएगा तो, और जमा नहीं किया होगा तो धोखा खाएंगे। इसीलिए तो संगम युग की महती या महत्व जो बाबा आज बता रहा है, कि भले सत्युग में इतने सारे सुख सुविधाओं के साधन होंगे, इतनी वंडरफुल बातें, लेकिन भगवान नहीं होगा हमारे साथ वहां पर। और भगवान की प्राप्ति और भगवान द्वारा मिलने वाली प्राप्ति अलग अलग है दोनों, लेकिन है तो अभी, अभी ही मिल सकती है, अभी, उसके बाद तो कभी नहीं मिलेगी। फिर वी हैव टू वेट, 5000 वर्ष तक फिर वेट करना पड़ेगा, फिर हमारा पार्ट कब आता है उस अनुसार ही तो होगा ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं अभी जो बाबा साथ है तो यूज करो उसको, जितना हो सके यूज करो, उसके साथ खेलो, उसके साथ खाओ, उसके साथ बातें करो, उसके साथ सो जाओ, उसके साथ घूमने चले जाओ। ये तो अलग अलग चीजें हम भगवान के साथ अभी शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और फिर यही भाग्य हम, एक चीज जो बहुत वंडरफुल बाबा ने कही, कि सारे कल्प का भाग्य अभी बना रहे हैं, अभी समय है। तो अभी इतना अच्छा भाग्य बनाएंगे तो फिर ड्रामा में वही पार्ट क्या हो जाएगा, फिर रिपीट होगा ना। और इसीलिए अटेंशन देना है हम सभी को, कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, संकल्प कितने वेस्ट जा रहे हैं। तो जितना जितना हम अपने ऊपर अटेंशन देते जाएंगे, अभी कल की और आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कितना कहा ना, आप कौन हो, चैतन्य हीरे हो, अपने अंदर के फ्लॉज को देखो, बाबा ने कितना सारा बताया। तो फ्लॉज को देखेंगे तो फ्लॉलेस बन जाएंगे। यही तो हमारा पुरुषार्थ है अभी का। ये ध्यान देना है हम सबको, अमृत वेला हो, मुरली हो, सारे दिन की सेवाएं हो, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उसमें बाबा को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं। तो उससे फिर हमें भी एक्सपीरियंस आएंगे, जैसे आज 2-3 आत्माओं ने शेयर किए हैं एक्सपीरियंसेस, तो हमें भी वो एक्सपीरियंसेस आएंगे, तो हम दूसरों को भी वो बता सकते हैं ना, फायदा ही फायदा है उसमें। अच्छा जी। तो पोल चल रहा है। ज्योति बहन, आपको कुछ शेयर करना है? आप रिश्तों का कैसे करते हैं भाई जी? बाबा के जी, साथ का रिश्ता वो जो रिश्ते, आया है। हाँ। तो रिश्तों में ना क्या करो, एक तो रिश्तों की लिस्ट निकालो, कौन कौन से रिश्ते बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। माता का है, पिता का है, फ्रेंड का है, सदगुरु का है, टीचर का है, अविनाशी सर्जन का है, हाँ, और भी क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। और हर एक रिश्ते से मुझे क्या प्राप्ति हो रही है, रादर क्या प्राप्ति होनी चाहिए। चलो कोई कोई ऐसा रिश्ता है जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया आज तक, तो उससे क्या प्राप्ति होनी चाहिए, लॉजिकली थिंकिंग, वो थोड़ा सोच सकते हैं। जिन रिश्तों के साथ हमने प्राप्ति की उसकी तो लिस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, परमात्मा के साथ, सॉरी, पिता के साथ मुझे उसकी सुरक्षा का अनुभव होता है, मुझे उससे वर्षा मिलता है। माता माता का रिश्ता है तो उससे प्यार मिलता है, वो हमेशा मेरी केयर करता है। तो ये अनुभूति तो हम सबने की है, लेकिन ऐसे ऐसे कोई रिश्ते जो मैंने अनुभव नहीं किए हैं, उसकी लिस्ट डाउन की। हाँ, मुझे ये बाबा, मैंने ना आपके साथ क्या अनुभव नहीं किया है, तो ये कैसे अनुभव हो सकता है और उसमें क्या प्राप्ति हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा सोचना। और फिर उसके वो एम लेकर अमृत वेले बैठना, और फिर बाबा से उसी रिश्ते में देखकर उसके साथ बातें करना। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। एक बार पांडव भवन में, 2016 की बात है ये, पांडव भवन में बाबा के कमरे में मैं गया, और मैंने बाबा के साथ कभी साजन का अनुभव नहीं किया था, साजन के रिश्ते का। तो अब पता नहीं उस दिन कुछ तो भी हुआ था, मेरा मूड थोड़ा अप एंड डाउन था, तो मैं बाबा से तो एक्चुअली झगड़ा करने गया था बाबा के कमरे में, क्योंकि वो मेरा दोस्त है तो मैं उसके साथ बोल सकता हूँ ऐसे। तो दोस्त का रिश्ता वो सब कुछ अनुभव किया, लेकिन ये नहीं किया था। तो उस दिन जैसे मैंने बाबा के कमरे में एंटर किया और बाबा की दृष्टि जो मुझ पर पड़ी, माना एक अंदर का जो सुकून था, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। और जितनी देर में बाबा को देखता रहा, ऐसा मुझे फील हुआ कि बाबा मुझे कंप्लीट करता है, यू कंप्लीट मी। और इस उस वक्त मुझे समझ में आ रहा है, यही तो वो साजन सजनी का रिश्ता है, कि एक व्यक्ति दूसरे को कंप्लीट करता है ना, दूसरे की कमियां भर देता है। तो भगवान खुद मेरा साजन बनकर मेरी कमियां भर रहा है। तो ऐसे अलग अलग अगर हम रिश्तों के बारे में सोचे और उसकी प्राप्तियों के बारे में सोचे, थोड़ा उसके बाद डिस्कस भी करें कि जिन्होंने वो रिश्ते अनुभव किए हैं,
उनको क्या प्राप्ति हुई है, तो उस अनुसार हम वो डिस्कशन भी करें एक दूसरे के साथ बी के परिवार में, और फिर उस अनुसार अमृत वेले बैठकर बाबा से रूहरियान करें, बातें करें, तो फिर वो अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रिश्तों का ये करना है सभी को कि एक लिस्ट करो रिश्ता और उससे प्राप्ति क्या हो सकती है, तो उससे मनन चिंतन भी बहुत अच्छा होगा। और फिर अमृत वेले अगर कुछ चीज मिसिंग है तो अमृत वेले आप बाबा से वो बात करके फिर एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। ठीक है। ओम शांति भाई जी। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने किया है। और मुझे भी अनुभव होता है, मैं बच्चे का रिश्ता बाबा के साथ तो नहीं रखती थी। मीन्स कभी रखते मीन्स उतना अनुभव नहीं आता था। जैसे जैसे अभी मैंने बच्चे का रिश्ता बाबा से निभाना शुरू कर दिया है ना, तो जगत माता का विश्व कल्याणकारी की भावना आती है मुझ में, और रहम दिल की भावना आती है हर आत्मा के प्रति। पहले नहीं आते थे ऐसा, अगर हम नहीं करते। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुमार कुमारी भी एक अनुभव कर सकते हैं। बाबा मेरा बच्चा है, वो अनुभव कर सकते हैं। मैं भी उससे वो रिश्ता मैंने भी बहुत बार अनुभव किया है कि बाबा मेरा बच्चा है, वो अलग ही खुशी रहती है, एकदम टोटली डिफरेंट खुशी। अच्छा जी, अभी टाइम तो अप हो गया, अभी आगे क्या करना है? होस्ट को होस्ट बता सकते हैं? Om Shanti. Can I ask you a question, brother? जी जी बोलिए। अभी आपने जो बोला ना कि बाबा को एज अ चाइल्ड, आई मीन बालक की तरह अनुभव करना, बातें करना, सब। तो तभी विजुअलाइजेशन में क्या करना है? क्या तभी विजुअलाइज क्या करना है? क्या क्या देखना है मन की बुद्धि की आंख से? बिजी लाइफ में? नहीं बिजी नहीं, लाइफ बोल रहे हैं? विजुअलाइजेशन बोल रहे हैं भाई जी वो। विजुअलाइजेशन अच्छा मीन्स योग की विजुअलाइजेशन, बात ओके कर रहे हैं। हाँ, ओके। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, हाँ, एक छोटे बच्चे की तरह देखो उसको, ब्रह्मा बाबा छोटे बच्चे की तरह, और उसके भ्रुकुटी में शिव बाबा चमक रहा है, और वो बच्चा मेरा हाथ पकड़ कर चल रहा है, मेरे से बातें कर रहा है, मेरा अकेलापन दूर कर रहा है। और वो बच्चा मुझे हमेशा, मैं रो रहा हूँ तो वो मेरी आंसू पोंछ रहा है। एक होता है ना एक छोटा बच्चा कैसे करता है, एक माँ के आंसू भी पोंछ सकता है। तो इतना वंडरफुल विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं, नहीं कि आज मैं थोड़ा उदास हूँ तो उसके अरे बच्चा खेल रहा है, देखो मेरे आजू बाजू मेरा बच्चा खेल रहा है, तो उसके साथ खेलना शुरू कर दो। तो ये विजुअलाइजेशन है, एक छोटा बच्चा, उसका फिर फेस में आप ब्रह्मा बाबा देखो, उसकी भ्रुकुटी में शिव बाबा देखो। तो ऐसे आप कर सकते हो। आप घूमने जाते हो तो ऐसे एक उंगली निकालो ना, हम कहते हैं छोटे बच्चे को उंगली देते हैं कि पकड़ो, तो ऐसे उंगली हम निकाल कर भी जा सकते हैं। और फिर ऐसे समझो कि बाबा ने उंगली पकड़ी है, मेरे साथ है वो, और वो मेरा बच्चा है। जैसे हम लोग भोजन, जैसे मैं कभी कभी डाइटिंग करता था ना, तो मैं सिर्फ लाइक सैलेड वगैरह खाता था, और बाबा का फोटो किचन के बाहर लगा लगा रहता था, क्योंकि हम भोग लगाते थे वहां पर। और मैंने सैलेड वगैरह का भोग लगाता था, और उस भोग में मुझे फिर बाबा जैसे दृष्टि दे रहा है और बोल रहा है मेरा क्या, मैं क्यों मैं क्यों डाइटिंग करूं। और फिर उस वक्त मुझे ऐसा फील होता था, अरे मेरा बच्चा भूखा नहीं रह सकता है। तो फिर उसके लिए फिर मैं कुछ ना कुछ बना देता था। तो ऐसे अलग अलग है विजुअलाइजेशन, कि एक छोटा बच्चा मेरे साथ खेल रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, मुझे अकेलापन अकेलापन महसूस नहीं होने दे रहा है। तो ये अलग अलग विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। फिर ऐसे बच्चे के लिए हम क्या कहेंगे कि मेरे लाडले बच्चे, मेरा सब कुछ तेरा। फिर वो बच्चा क्या कहेगा, मेरा सब कुछ तेरा। तो ये विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। भाई जी, तो लाइट का बॉडी देखना है? तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोले। लाइट का बॉडी देखना है? हाँ लाइट का बॉडी, लाइट यस यस यस, लाइट का बॉडी, यस, सूक्ष्म वतन वाली लाइट की बॉडी देखो। ओके, अच्छा। थैंक यू भाई को सो क्या मच। देख सकते हो? हाँ जी, होमवर्क में आज हम स्वराज्य अधिकारी का ही अभ्यास करेंगे, क्योंकि संगम युग के राज्य अधिकारी माने स्वराज्य अधिकारी। तो सारे दिन नेक्स्ट 24 आवर्स हम इस स्वमान में भी रहेंगे, और बीच बीच में मन को एकाग्र करने की ड्रिल भी करेंगे। तो कभी सत्युग घूम कर आओ, कभी मधुबन के 4 धाम करके आओ, कभी परम धाम में बुद्धि टिकाने का अभ्यास करो। तो जितना जितना ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाएंगे, उतना स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे,
सो फ्यूचर में विश्व राज्याधिकारी। तो अब होमवर्क वही है, मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा हूँ, और फिर ड्रिल्स की प्रैक्टिस सारा दिन करते रहे, 1-1 मिनट। ओके, ओम शांति। अच्छा जी, तो 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, 2 मिनट योग। चलो फिर हम विदाउट म्यूजिक ही सिर्फ योग करते, एकाग्रता की प्रैक्टिस करेंगे और बुद्धि को ले चलेंगे मधुबन। चलो, शांति स्तंभ के सामने महाधाम, शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ को देखो। बाबा की किरणें मुझ पर, शक्ति शांति स्तंभ से बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है और मैं आत्मा शक्तिशाली बन रहा हूं। अब चलो बाबा के कमरे में, बाबा के सामने बैठ जाओ। बाप समान बनने का ये कमरा, बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। एब्सोल्यूट साइलेंस, मेरे मन के सभी बोझ खत्म। मैं आत्मा बाप समान बनता जा रहा हूं। अब बाबा के कमरे से बाहर निकले और चले बाबा की कुटिया में। बाबा की कुटिया में बैठ जाए, सिर्फ बाबा और मैं, दूसरा न कोई। मेरी सभी उदासी, अकेलापन बाबा अपनी मुस्कुराहट से दूर कर रहा है। देखते जाए बाबा को। और अब चले हिस्ट्री हॉल, 1 सेकंड में पहुंच जाए और सामने संदली पर देखे बाबा और मम्मा बैठे हैं। वो पुराने जमाने की यादें, यज्ञ की हिस्ट्री दिखाई दे रही है। सामने दादिया बैठी है, बाबा मुरली चला रहा है, और उस गैदरिंग में मैं भी हूं, मैं भी देख रहा हूं। मम्मा की एकाग्रता, बाबा की पवित्रता, वो बाबा की मीठी वाणी सुन रहा हूं। इतना वंडरफुल हिस्ट्री हॉल, जहां मेरे सब व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाते हैं और बाबा मुझे दृष्टि भी दे रहा है। तो बाबा से दृष्टि लेकर अब वापस आ जाओ यहाँ पर संगम युग में, अपने अपने स्थान पर। और ये 4 धाम की यात्रा की खुशी अभी मेंटेन रखनी है, सारे दिन में उसको याद करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।